हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट होने चल रहा है वो क्या है, अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड क्या है, प्रपोर्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद शानदार तरीके से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अनुपात के बारे में बात करें कि जैसे ए अपान बी। फ्रेंड्स, ये क्या है, एक प्रकार का अनुपात है। ए अपान बी क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का अनुपात है। और ये ए अपान बी जो होता है, ये फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, सेम टाइप की चीजें होती हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी जो रेशियो ए अपान बी है, इसी को अनुपात कहा जाता है, यानी रेशियो कहा जाता है। ये दोनों सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे फ्रेंड्स, मैं सेम टाइप की चीजों की बात करूं तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ग्राम और किलोग्राम। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में हम रेशियो नहीं बता सकते जब तक कि इन दोनों का क्या हो, यानी ये दोनों क्या हो, सेम टाइप की चीजें ना हो, इस बात का ध्यान देना। जैसे मीटर सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स जब तक दोनों सेम नहीं होगा, जैसे मैं बात करूं मीटर और सेंटीमीटर की, तो फ्रेंड्स जब तक दोनों सेम टाइप की चीजें नहीं होंगी तब तक हम रेशियो नहीं बता सकते। क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए 10 महिलाएं हैं। क्या है, 10 यानी क्या है फ्रेंड्स, महिलाएं। महिलाएं मतलब फीमेल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास क्या है, 15 पुरुष हैं, यानी क्या है, 15 क्या है, मेल है। तो क्या फ्रेंड्स, इन दोनों का रेशियो आप बता सकते हैं? इनका रेशियो आप कदापि नहीं बता सकते जब तक कि दोनों क्या हो, सेम टाइप की चीजें ना हो। फ्रेंड्स, जो हम रेशियो बताते हैं वो नंबर का बताते हैं, क्योंकि दोनों में नंबर दिया रहता है, तभी हम रेशियो बता सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये चीज आप समझ गए होंगे कि यानी जो रेशियो होता है वो निकलता है, वो सेम टाइप की चीजों में निकलता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि फ्रेंड जैसे ए अपान क्या है, बी है। ए अपान बी है। अगर हम सेम ही संख्या से गुणा करें, सेम ही संख्या से गुणा करें तो फ्रेंड्स रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान देना। तो ये ए एक्स और बी एक्स हो जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो फिर यही हमें मिल जाएगा। क्लियर है। और मैं तीसरी बात करूं तो फ्रेंड्स रेशियो की, तो इस बात का ध्यान देना, जैसे ए अपान क्या है, बी रेशियो है। अगर हम सेम ही संख्या से भाग करें, ए अपान एक्स, बी अपान एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो भी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ए अपान बी ही आ जाएगा। यानी क्या है कि फ्रेंड्स सेम ही संख्या से गुणा और भाग करने पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। हम अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं वो डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी। ए और बी का जो अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना दिया गया है, 2:3 यहाँ पे दिया गया है। और बी और सी, फ्रेंड्स बी और सी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 5:6 दिया गया है। तो आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। किसका रेशियो पूछा गया है, ए बी सी का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे बी है वो 3 है, यहाँ पे क्या है, 5 है। तो दोनों अलग अलग कैसे हो सकता है, ये आप सोचा करिए। तो इसका मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, तो यानी सेम होनी चाहिए। तो सेम इसको कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए फ्रेंड, जो यहाँ पे नीचे संख्या रहा करे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करिए, और जो यहाँ ऊपर संख्या रहा करे फ्रेंड्स वो नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ए कितना आ गया फ्रेंड्स, 10 आ गया। और बी देखिए 5 तिहाई 15 यहाँ भी आ जाएगा, और 5 तिहाई 15 यहाँ भी आ जाएगा। तो बी कितना आ गया फ्रेंड्स, 15 आ गया। और सी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, यही है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10:15:18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी है। क्लियर है। फ्रेंड्स, इसको हम लोग सेकंड तरीके से समझते हैं कि यानी सेकंड तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, मैं आपको शानदार तरीके से ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है, आपको कुछ मत किया करिए फ्रेंड, जैसे ही पेपर में आए ए बी सी का ऐसे ही रेशियो लिख लिया करिए। ए बी कितना दिया है, 2:3 यही दिया है, जो जिसके नीचे दिया रहा करे फ्रेंड्स लिख लिया करिए। बी और सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, 5:6 दिया है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स जो बीच में संख्या रहा करे दाहिने साइड, उसको दाहिने तरफ बढ़ाया करिए, यानी जो स्पेस खाली रहे जिधर उधर बढ़ाया करिए। यहाँ पे 5 है तो फ्रेंड्स इधर खाली है तो इधर 5 बढ़ा दिया करिए, बस यही इतना करना है। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई कितना हो गया, 15, और 3 छंग कितना हो गया, 18, यानी 10:15:18 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे।
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो बहुत ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी इनका जो रेशियो है वो कितना दिया है? 4:5 दिया है, यही दिया गया है। और बी और सी का जो रेशियो दिया गया है, बी और सी का रेशियो 5 कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। सी और डी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 6:7 दिया है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ए अनुपात सी पूछा है। क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछा है। तो आप कुछ मत करिए, देखिए कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट निकालिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मुझसे क्या पूछा है? ए अनुपात सी पूछा है, तो मुझे इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर में इस लाइन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ए अपान बी इंटू क्या कर देंगे? बी अपान सी। तो इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? 4/5 और इंटू क्या हो जाएगा? 5/6। 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो फ्रेंड्स ए रेशियो सी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 2:3। यानी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा तो आपको इसी तरीके से डायरेक्ट करना है। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। लेकिन मैं एक बहुत कमाल की बात आपको सिखाने वाला हूँ कि मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से आपसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछ ले, तब आप कैसे करेंगे? तो बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर आपसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना दिया है? आपसे 4:5 दिया है। बी और सी का रेशियो कितना दिया है? 5 कितना दिया है? 6 दिया है। और सी अनुपात डी आपको कितना दिया है? 6:7 दिया है, यही दिया है। तो फ्रेंड्स हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, यही मैंने अभी बढ़ाया, बताया आपको। इधर जो संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो इधर संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ा लिया करिए। फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ कट रहा है, 6 6 6 हर जगह है। अगर सेम हर जगह रहेगा तो कट जाएगा, वैसे 5 5 5 5 यहाँ भी कट गया। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर सेम रहेगा तो कटेंगे, काट लेंगे फ्रेंड्स। अगर सब में नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, इस बात का भी ध्यान देना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 4:5:6:7। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा होता ए बी सी डी का रेशियो तो कितना आंसर आ जाता? 4:5:6:7। अब यहाँ देखिए ए और सी का रेशियो पूछा है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 4 कितना आ गया? 6। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो भी कितना आ गया? 2:3। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे समय भी बचाना है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी इज इक्वल 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल 5:7 दिया है, सी रेशियो डी इज इक्वल कितना दिया है? 8:9। तब ए रेशियो डी किसके बराबर है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कहा कुछ मत करिए, डायरेक्ट निकालिए। ए अपान बी इंटू क्या कर देंगे? बी अपान सी इंटू क्या कर देंगे? सी अपान डी, यही करना है। इज इक्वल कितना है? 3/4 इंटू क्या कर देंगे? 5/7 इंटू क्या कर देंगे? 8/9, यही है। ए रेशियो डी पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 कैंसिल हो रहा है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, रेशियो कितना हो जाएगा? 21। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है इफ 2a इज इक्वल 3b इज इक्वल 4c देन द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c, यही है। तो अब वो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2a बराबर कितना दिया है? 3b बराबर कितना दिया है? 4c। तब आपसे क्या पूछा गया है? a रेशियो b रेशियो c का मान आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको फ्रेंड्स k के बराबर मान लिया करिए, k के बराबर। तो यानी यहाँ से जो a बराबर कितना हो जाएगा? वो k/2 हो जाएगा। बहुत काम की चीज मैं सिखाने वाला हूँ। यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा? k/3 हो जाएगा। इससे कंपैरिजन करते चले जाएंगे। और c बराबर कितना हो जाएगा? k/4, यही है। तो अब देखिए ABC का जो रेशियो पूछा गया है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? k/2। रेशियो कितना हो जाएगा? k/3। रेशियो कितना हो जाएगा? k/4। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 12। 12 आ जाएगा तो 12 से गुणा कर देंगे, 2 छंग 12 कितना हो जाएगा? 6 के। रेशियो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 के। उसके बाद फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 तिहाई 12, 3 के।
यही है। तो देखिए के से तो के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 6:4:3। ए बी सी का रेशियो हो गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा था, मैंने आपको बेसिक से बताया। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान तरीका है, सेकंड तरीका मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि यानी सेकंड तरीका से क्या कैसे करेंगे। मैं आपको सिखाने वाला हूँ पर्दा कॉन्सेप्ट। क्या सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्दा कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कैसे करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर्दा कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले वाले को ढकिए, पहले वाले को ढकिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यानी 2a इज इक्वल क्या है 3b और इज इक्वल क्या है 4c। तो फ्रेंड्स पहले वाले को इसको ढक देंगे, इसको भूल जाइए। दूसरे तीसरे को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4×3=12। कितना हो जाएगा 4×3=12। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर हम लोग बात करते हैं, फिर दूसरे वाले को आप ढकिए, दूसरे वाले को ढकिए, यानी थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां से कितना कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए आपको कुछ करने की फ्रेंड्स जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वाले को ढकेंगे तो 4×3=12, हाँ सही चल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, फिर दूसरे वाले को ढकेंगे, दूसरे वाले को ढकेंगे 4×2=8। फ्रेंड्स तीसरे वाले को ढकेंगे, कितना हो जाएगा 2×3=6 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 से काटिए, 2×3=6, 2×4=8, 2×6=12, कितना हो गया 6:4:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए डायरेक्ट आ गया कि नहीं। हमने क्या कहा, पहले वाले को ढकिए, इन दोनों को गुणा करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को 4×3=12, सेकंड को ढकिए, थर्ड और फर्स्ट को करेंगे 4×2=8, फिर थर्ड वाले को ढकिए, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2×3=6 और कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ गया 6:4:3। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आई होप कि समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो रेशियो है 2:3 है, बी और सी का रेशियो 4:5 है, तो A² रेशियो B² रेशियो AC का मान क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए और बी और सी का सबसे पहले रेशियो निकालिए, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। ए बी का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है, बी और सी का कितना है 4:5 है। तो देखिए फ्रेंड जो यहाँ पे रहा करे इधर बढ़ाया करिए, यही बताया गया, जो यहाँ पे रहा करे यहाँ बढ़ाया करिए। कितना हो जाएगा 4×2=8, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4×3=12 और 3×5=15। अब आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ से ए रेशियो और क्या पूछा गया है बी रेशियो AC, यही आपसे पूछा गया है। तो ए का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64। बी का मान 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144। AC कर देंगे यानी 15×8=120 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। 8 से इसको काटिए, 8×8=64, इसको 8 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8×8, 8×8=64 यानी 18×8=144, यही होता है। अब यहाँ पर देखें, उसके बाद फ्रेंड्स इसको 8 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 15×8=120 यानी 8:18:15। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A+B रेशियो B+C रेशियो C+A इज इक्वल दिया है 4:7:9। तो आपसे पूछा है A+B+C इज इक्वल 30, देन फाइंड C का मान क्या होगा। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, A+B+C का मान 30 दिया है, तो C का वैल्यू पूछा गया। तो आप कुछ मत करिए, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए 2 बार A है, उसके बाद देखिए 2 बार B है और 2 बार क्या है C है। इनको जोड़ेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा A+B+C आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 7×4=11, 9 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल फ्रेंड्स कितना आ गया 20 आ गया। इसको 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे, 2A+B+C बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 20 दिया गया है। अब उसके बाद 20 दिया है तो यानी 2 से काटा गया 10, A+B+C का मान कितना दिया गया है 30, यानी इसका मतलब ये 10 रेशियो है। 10 रेशियो का मतलब 30, एक का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक का मान 3।
तो इसका मतलब a का मान अगर 3 आ गया तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, a प्लस b का मान रेशियो 4 है। a प्लस b का जो रेशियो दिया गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कितना दिया है, 4। तो इसका मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से 12 आ जाएगा, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। a प्लस बी बराबर 12 आ गया, यहाँ पे रख देंगे। तो a प्लस बी बराबर 12, 12 धन c बराबर कितना है, 30। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 12 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि a रेशियो b प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल कितना दिया गया है, 1:2। देखिए फ्रेंड्स, समानुपात का चिन्ह है, इसका मतलब समानुपात का मतलब होता है इक्वल। कहीं भी अगर आपको समानुपात का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। इसका डिस्कशन हम आपको सेकंड पार्ट में करेंगे। क्लियर है कि यानी सेकंड चीज में हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो अब यहाँ देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, a रेशियो b प्लस सी। a रेशियो b प्लस सी इज इक्वल कितना दिया है, 1:2 दिया है। उसके बाद देखिए c रेशियो क्या दिया है, a प्लस बी। c रेशियो a प्लस बी इज इक्वल आप लोगों को कितना दिया है, 7:11। तो आप सभी लोगों से क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है b रेशियो a प्लस सी का मान क्या होगा। तो एक चीज गौर करिए फ्रेंड्स, यहाँ भी a b c है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों जगह है, तो तीनों जगह सम बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका सम कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 18। तो इसका मतलब ये भी 18 होना चाहिए, ये भी 18 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहाँ इसको 18 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 कन्नम 6 और कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो फ्रेंड्स ए का मान देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ए का मान कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। और सी का मान फ्रेंड्स यहाँ पे कितना दिया है, 7। सी का मान कितना आ गया, 7। तो इसका मतलब ये भी 18 होना चाहिए, इसको भी मिला के टोटल कितना होना चाहिए, 18। तो इसका मतलब ये 7 6 13 हो गया, तो कितना बचा है फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे सर 5 बचा है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 5:13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x रेशियो y इज इक्वल 3:5 है। x माइनस वाई बराबर -2। देखिए x में से अगर मैं y को यहाँ घटा रहा हूँ तो -2 आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे यानी 3 में से 5 जाएगा, -2 आ रहा है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 5 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी दोनों को कुछ नहीं करना है, आपस में ऐड कर देना है बस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू रेशियो 3, देन कह रहा है a रेशियो b किसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है 5a माइनस का 3b अपान क्या है फ्रेंड्स, 4a माइनस का 2b इज इक्वल दिया गया है 2:3। तो कह रहा है a रेशियो b किसके बराबर होगा, यानी a और b का मान निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का इधर कर देंगे। 3 से करेंगे कितना बार जाएगा, 3 से करेंगे 3 5 15a, 15a हो जाएगा, माइनस का 3 3 का 9b हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल 2 से करेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8a, माइनस का कितना हो जाएगा, 4b, यही हो जाएगा। a को a की तरफ करिए, b को b की तरफ। 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 में से 8 गया 7a, 8 7 15 होता है, इज इक्वल ये प्लस का 9b हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 5b। अब यहाँ पे देखा करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जिसके सामने की वैल्यू होती है वही हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो a का मान 5 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी a और जो b का रेशियो है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स a का मान कितना हो जाएगा, 5 और b का कितना हो जाएगा, 7। 5:7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे।
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है इफ x रेशियो y इज इक्वल 3:1, देन कह रहा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, x क्यूब माइनस का वाई क्यूब, और रेशियो आप लोगों को क्या बताना है कि x क्यूब प्लस का वाई क्यूब का रेशियो आप लोगों को बताना है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, x का मान 3 है, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 3 का 9 3 27, यही हो जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस का 1 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 27 में से 1 गया 26 और ये कितना हो जाएगा 28, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 13:14। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल 1/3y एंड y इज इक्वल 1/2z, देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल आपको क्या दिया है 1/3y, यही है, तो y इधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा x अपान y इज इक्वल 1/3, 1:3 दिया है। ऐसे ही आपको y इज इक्वल क्या दिया है 1/2z, यही दिया है, z इधर चलाएगा तो y अपान z इज इक्वल कितना आ गया 1/2। तो x रेशियो y रेशियो z आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। x रेशियो y कितना आ गया 1:3। हमने कहा है जो रेशियो जहां दिया रहे वैसे कर दिया करिए। y और z का रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया गया है, यही दिया है। जो बीच में संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1, रेशियो कितना हो जाएगा 3, रेशियो कितना हो जाएगा 6, एक कन्नम 1, 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, 1 3 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है। a रेशियो b इज इक्वल कह रहा है b रेशियो c है, तब आप लोगों को बताना है कि a की पावर 4, क्या बताना है फ्रेंड्स, a की पावर 4 अपान क्या बताना है b की पावर 4 का रेशियो, यही बताना है। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, आपको दिया है कि a रेशियो b इज इक्वल b रेशियो c दिया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही हुआ, इसको मैं पूरा विस्तार से बता दे रहा हूं। तो a अपान बी इज इक्वल कितना हो जाएगा b अपान सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बराबर ac। तो जब कभी समानुपात में दिया रहा करे तो फ्रेंड देखिए बीच बीच का गुणा हुआ किनारे किनारे का कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही तो है। तो आपको पेपर में डायरेक्ट करना है b स्क्वायर इज इक्वल ac, यानी इस लाइन के बाद इस लाइन को आपको डायरेक्ट लिखना है। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे। तो b स्क्वायर बराबर ac आया है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपसे पूछा क्या गया है, अब यहाँ पे ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। तो बी स्क्वायर का मान AC आया है, तो इसको फ्रेंड्स a स्क्वायर, a की पावर 4 को मैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए b की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मान AC आया है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब AC इंटू क्या हो जाएगा AC। तो इस a से इस a स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर रेशियो कितना आ गया c स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इज इक्वल 7:6:5 है एंड a प्लस b प्लस c बराबर 27 है, कह रहा है देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। क्या पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो इसका मतलब रिवर्स पूछा गया है। तो अब आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्लस कितना हो जाएगा c इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 6 13 5 18। तो फ्रेंड्स 2 से काट देंगे, a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 2 9 18। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिखाने वाला हूँ कि पेपर में आएगा तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे पूरा बेसिक से यहाँ पे रखेंगे तब आएगा, इस तरीके से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर ए बी सी बराबर 27 रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वहां से टफ हो जाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत आसानी से आएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 9,
यहाँ a प्लस बी बराबर फ्रेंड्स कितना दिया है 7। ध्यान देना, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 7 दिया है, तो इसका मतलब 9 में से मैं 7 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, c का मान 2 आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आ जाएगा 2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए b प्लस सी बराबर यहाँ पे कितना दिया है 6। 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 आएगा, वो 3 किसका मान आ जाएगा, a का मान आएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यानी क्या है c प्लस a बराबर कितना है 5। 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे a b c का रेशियो पूछा होता तो 3:4:2 आंसर हो जाता, लेकिन 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c पूछा है। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, पर्दा कॉन्सेप्ट लगाइए। पहले वाले को ढक देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। फ्रेंड्स फिर दूसरे वाले को ढकेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। फ्रेंड्स तीसरे वाले को ढक देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, कितना आ गया फ्रेंड 4:3:6। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंसेस इज 4, द रेशियो ऑफ द नंबर इज। यानी कह रहा दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। तो दो संख्या हमने मान लिया कि फ्रेंड्स x और क्या है y, इन्हीं का रेशियो बताना है, इन्हीं का रेशियो आपसे पूछा गया है। इनका जो सम है कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल कितना दिया है 40 दिया है, और इनका डिफरेंस x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 44। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 22। x का मान कितना आ गया 22। y बराबर रख देंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, x का मान 22 आ गया तो y का मान कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है, x का मान 22 आ गया, तो 22 धन y बराबर फ्रेंड्स कितना है 40। तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस का 22 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 18। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 2 से काटेंगे 11 रेशियो 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो फ्रेंड्स ये है, दूसरा तरीका ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन। अगर मैं 21 और 19 के बीच का डिफरेंस देखूं, इनको जोड़ने पे तो 40 आ रहा है, लेकिन इनके बीच का अंतर 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, ये ऑप्शन ये भी बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो देखते ही कर लेते। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का दुगना, अगर a का क्या कह रहा है दुगना, कह रहा है b के 3 गुने, b के क्या कह रहा है 3 गुने, और c के जो है कह रहा है 4 गुने के बराबर है, तो a b c का रेशियो आप लोगों से पूछा गया। तो फ्रेंड्स वही फिर क्वेश्चन आ गया, पर्दा कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। हमने कहा पहले वाले को ढकिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। फिर हमने कहा है इस वाले को सेकंड वाले को ढकेंगे, इसका करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। फ्रेंड्स थर्ड वाले को ढकेंगे, इन दोनों का करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, कितना आ गया 6:4:3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर इज 8:1। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर इज। एक स्कूल में लड़के और लड़कियां यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 4:3। लड़कियों और अध्यापकों यानी गर्ल्स और जो टीचर हैं इनका रेशियो दिया है 8:1। तो आपसे छात्र और अध्यापक का रेशियो पूछा गया, तो हमने कहा जो बीच में रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे रहा करे इधर बढ़ाया करिए। 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 त्रिक का 24 और 3 एकन्नम 3। आपसे किसका पूछा है, छात्रों और अध्यापक का। तो टोटल छात्र कितना हो जाएंगे 4 2 6, 4 2 6 3 2 5।
56:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए की आय 20 से 10% अधिक है और बी की आय कह रहा है सी से 20% कम है, तो ए बी और सी की आय का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है ए बी और सी। ए की आय कह रहा है 20 से 10% अधिक है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर इसको मैं 100 मान लूँ तो इसको कितना मान लेते हैं 110, क्योंकि 10% अधिक है। फ्रेंड्स परसेंटेज केस में हमेशा आपको 100% मानना है, कोई भी बच्चा यक्स नहीं मानेगा, इस बात का ध्यान देना। तो चाहे देखिए फ्रेंड्स, चाहे जिंदगी हो और चाहे मैथ, दोनों जगह यक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए आपको यक्स से जितना हो सके उतना दूर रहना है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 100 हो गया, ये कितना हो गया 110। आपसे फिर क्या कह रहा है कि बी की आय सी से 20% कम है, बी की आय सी से 20% कम है, यही कह रहा है। तो इसका मतलब ये 100 है तो ये 20% कम है, कितना है 80। अब देखिए एक जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसको 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 चौके 80। हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 चौके 44, 10 चौके 40, 10 बचे 50। फ्रेंड्स 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22:20:25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 22, 20, 25, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को एक्स वाई जेड में बांटा गया है, यदि एक्स वाई से 25% अधिक है, वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है, सेम इसी टाइप का इसके पहले जो क्वेश्चन कराया गया वही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद से करना है। क्लियर है? कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप लोग डाउट में भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स तीन धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स जो गति का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 3:4:6। आपसे टाइम का रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ डिस्टेंस सेम है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो, आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का अपोजिट क्या होता है टाइम, यानी इसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी यहाँ से जो टाइम का रेशियो होगा, फिर पर्दा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पहले वाले को ढकिए फ्रेंड, पहले वाले को ढकेंगे, 3 को जैसे ढक देंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा 24। सेकंड वाले को ढकेंगे, 4 को ढकेंगे तो 6 3 18। फ्रेंड्स थर्ड वाले को ढकेंगे तो 3 चौके 12। तो फ्रेंड्स किससे कट जाएगा 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी आंसर आ गया 4:3:2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ द थ्री नंबर्स इन द रेशियो 3:2:5 be such that the sum of the square is equal to 1:8:62 then which number is the middle one। कह रहा है यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी हैं, उनके वर्गों का योग कह रहा है 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो अनुपात दिया है इसको संख्या मान लीजिए 3x, 2x और क्या मान लेते हैं 5x। इनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 4x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, यही हो जाएगा इज इक्वल कितना दिया है 1862, यही दिया। इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 में फ्रेंड्स 10 जोड़ देंगे, 29 10 39, एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर, 38x स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया 1862। इसको 38 से काट दीजिए, 38 से यानी इसको और छोटा कर लेते हैं, पहले 2 से काट लीजिए 19 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2 9 18, 2 9 18 आ गया, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 19 से काट दीजिए, 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 19 दूना 38, 19 3 57,
19 चौके 76, 19 चौके 76 आ गया, तो 93 से फ्रेंड 76 घटाएंगे, कितनी बार जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ कितना बच जाएगा 1, यही हो जाएगा 171, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार, 19 9 171, यक्स स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो फ्रेंड्स यक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 7, बीच वाली संख्या पूछा गया है तो यानी 2 इंटू 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग चीजों को दोबारा देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो सेशन स्टार्ट है वो कौन सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके होंगे, आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें हम बेहतरीन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या समझते हैं समानुपात क्या है। समानुपात क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे। समानुपात यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समानुपात है क्या, समानुपात क्या है सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड। जब दो रेशियो, जब क्या है, दो रेशियो, लास्ट के दो रेशियो के जो है क्या हो जाए बराबर, इज इक्वल क्या हो जाए सी रेशियो डी, यानी ए रेशियो बी समानुपात, ऐसा कर लीजिए, यानी यही प्रोपोर्शनल है सी रेशियो डी। तो यानी यहां से हो जाएगा क्या, ए अपान बी इज इक्वल क्या हो जाएगा सी अपान डी। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी इज इक्वल क्या हो जाएगा बी सी। यही क्या है आपका, क्या है फ्रेंड्स, ये प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बीच बीच का गुणा हुआ है किनारे किनारे का, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना, हम बीच बीच का गुणा करते हैं और किसका करेंगे, किनारे किनारे का करते हैं, इस बात का ध्यान देना। समानुपात के बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं मध्यानुपात क्या है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है मध्यानुपात, मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है, और हम इसके बारे में जानेंगे कि ये मध्यानुपात क्या है। जैसे आपसे पूछेगा कि फ्रेंड्स ए और बी का मध्यानुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा, ए रेशियो क्या हो जाएगा एक्स, समानुपाते क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स रेशियो का बी। तो हमने कहा बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का होता है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए बी, यानी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो इसका मतलब एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब हमसे मध्यानुपात कहे, मीन प्रोपोर्शनल कहेगा निकालने के लिए, तो मैं सीधा सीधा इन संख्याओं का को रूट में ले लूंगा, किसमें ले लूंगा, रूट, यानी रूट ए बी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ से तृतीय अनुपात। एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, क्या पूछता है, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यानी जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि ये तृतीय अनुपात क्या है। तृतीय अनुपात क्या है, जैसे आपसे देगा कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताइए, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ए रेशियो क्या करेंगे बी, फिर समानुपाते क्या करेंगे बी रेशियो एक्स, यही करेंगे। तो हमने कहा किनारे किनारे का गुणा करते हैं बीच बीच का, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स का गुणा करेंगे बी बी का, तो ए एक्स इज इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। तो अगर मुझे तृतीय अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है, तो मैं दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर दूंगा, यही तो यहाँ पे आया है, x बराबर क्या आया है बी स्क्वायर अपान ए। तो इस बात का ध्यान देना, यानी दूसरे वाले के स्क्वायर करके पहले से भाग कर दें, तृतीय अनुपात आएगा। और हमें मध्यानुपात निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा संख्याओं को रूट में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मध्यानुपात आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल की, यानी चतुर्थानुपात अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में तो कैसे निकालेंगे, तो इस बात का ध्यान देना, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देगा आपके कि ए बी सी का चतुर्थानुपात बताइए, ए बी सी का क्या बताना है चतुर्थानुपात, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए रेशियो बी समानुपाते क्या हो जाएगा सी रेशियो एक्स,
यही हो जाएगा। तुम क्या बीच बीच का गुणा करते हैं, किनारे किनारे का करते हैं, यानी यहाँ से हो जाएगा AX इज इक्वल क्या हो जाएगा BC। तो x बराबर क्या हो जाएगा BC अपान A हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक बात यहाँ से निकल के आई, चतुर्थानुपात ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी लास्ट के टू को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से डिवाइड करना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सारी चीजें आपके दिमाग में आई होप कि सेट हो गई होंगी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो रखा गया है इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट वाले में हो चुका है, तो इसको पहले आप खुद से ट्राई करिएगा फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है A रेशियो B इज इक्वल कितना दिया गया है 2 रेशियो यहाँ पे 3 दिया है। C रेशियो B आपको कितना दिया है, C रेशियो B दिया है 5 रेशियो 6। तो आपसे बताना है कि ABC का रेशियो क्या होगा, यही बताया गया है। तो अब देखिए मैंने आपको एक डायरेक्ट फंडा बताया है, शॉर्टकट ट्रिक बताया है निकालने के लिए कि कैसे इसको हम बहुत शॉर्टकट वे में निकालेंगे। तो देखिए ए बी का जो रेशियो है वो कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है। अब यहाँ पे एक गलती मत करिए, यहाँ देखिए सी रेशियो बी दिया है 5:6, तो इसका मतलब बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 3 यहाँ पे है तो फ्रेंड्स 3 यहाँ पे कर दीजिएगा, 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, उसके बाद कितना हो गया 3 दूनी 6 और 5, 4 रेशियो 6 रेशियो 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है किस संख्या को 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं, यही कह रहा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम संख्या को अगर क्या मान लेते हैं 6 है, क्या जोड़ा जाए तो हम x जोड़ दे रहे हैं अपान क्या है 7 + x। समानुपात के लिए तो यही हमने कहा था फ्रेंड्स, फर्स्ट का 2 रेशियो लास्ट के 2 रेशियो के क्या होना चाहिए, इक्वल। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया। तो इज इक्वल यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 15 धन x अपान 17 धन x, यही है। एक तरीका है फ्रेंड्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से चले जाइए। जैसे मैं पहला ऑप्शन रखता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, 6, 12 और नीचे हो जाएगा 13। फर्स्ट ऑप्शन रखने पे कितना हो जा रहा है, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन रखा तो यहाँ 12/13 हो गया। यहाँ मैं फर्स्ट रखा हूँ तो 15 6 कितना हो जाएगा 21 और 17 6 23। फ्रेंड्स कटेगा नहीं इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 5 रख दूं तो 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो भी कोई चांस ही नहीं है आने का। 4 रखते हैं तो 6 4 10, 15 4 19, तो भी फ्रेंड्स नहीं होगा। अगर मैं 3 रखूं तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 7 3 10 इज इक्वल 15 3 कितना हो जाएगा 18 और 17 3 20। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 10 में 20, यानी बराबर हो गया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सबसे ज्यादा आसान है। एक तरीका मैं और आपको बता रहा हूँ, एक तरीका देखिए फ्रेंड्स, एक यक्स वाला तरीका था, ये फर्स्ट मेथड था, सेकेंड मेथड ऑप्शन है, एक मैं तीसरा भी तरीका आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों तरीके से कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा तरीका फ्रेंड्स आपके पास ये है कि जैसे देखिए क्या किया करिए, जैसे 6 अनुपाते कितना है 7, यही है, समानुपाते क्या है 15:17। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और 15 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो अब देखिए चाहे फर्स्ट का मल्टीप्लाई करिए चाहे सेकंड सेकंड का करिए। चलिए मैं यहाँ फर्स्ट का ले रहा हूँ 6 दूनी 12, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स 6 दूनी 12 और यहाँ 15 51 15, यही आ गया। तो 6 दूनी 12, 15 51 15, 15 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 3, और 2 1 के बीच का डिफरेंस का 1, 1 की वैल्यू कितना आ गई 3, यही आंसर है। तो हमेशा 1 की ही वैल्यू निकालना रहता है। कैसे, फिर समझिए 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1, 15 और 17 के बीच का डिफरेंस 2, डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 ले लीजिए। फिर पहले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 दूनी 12, फिर 15 51
15, 12, 15 के बीच का डिफरेंस 3, एक की वैल्यू 3, यही डायरेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है यदि 8, x और 50 एक क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये क्रमागत समानुपात में है तो कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू बताना है। अब देखिए इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा 8 रेशियो x, समानुपाते क्या हो जाएगा x रेशियो 50, यही तो है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है। इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर बराबर 8 पंचे 40 कितना हो गया फ्रेंड 400। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 और 54 के बीच दो माध्य ज्ञात करें। दो माध्य का मतलब क्या पूछा है, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 54। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही है कि इसका अगर मैं मध्य अनुपात निकालूं तो 54 दुगुना कितना हो जाएगा 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा 108। तो इसका मतलब मध्यानुपात के लिए हमने आपको क्या बताया है कि फ्रेंड्स आपका रूट आना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए बी, यही तो हमने बताया है, यानी एक्स बराबर रूट ए बी। तो रूट किसका निकलेगा, जब यहाँ से जिस ऑप्शन से 108 आएगा तो 18 छक्का कितना होता है 108, यही होता है। 12 छंग 72 नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हमने अंडर रूट ए बी बताया है। तो 108 तभी आ जाएगा जब इसका मीन प्रोपोर्शनल 108 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 0.8 और 0.2 का क्या बताना है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, यानी तृतीय अनुपात बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तृतीय अनुपात के लिए देखिए फ्रेंड्स हमने शुरू में कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तृतीय अनुपात के लिए हमने क्या कहा है, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग कर देते हैं, यही तो बताया गया है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, यही बताया गया है। तो देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, सेकंड वाले का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से भाग करना है, यानी 0.2 इंटू 0.2 अपान कितना हो जाएगा 0.8, यही हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 0.2 में 4 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, 4 पंचे 20 होता है, 0.05 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 4 और 0.8 के तृतीय अनुपाती तथा 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स एक बार तृतीय अनुपाती निकालते हैं, तृतीय अनुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो फ्रेंड देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि इसका स्क्वायर करके इससे भाग करते हैं, यानी 0.8 इंटू क्या हो जाएगा 0.8 अपान कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 0.4 है इंग्लिश वाले में 0.4, तो इसको क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे। 0.4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 8 दूनी 16, पॉइंट कितना है 8 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 1.6, ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। मध्य अनुपाती निकाल लीजिए फ्रेंड्स, यानी मीन प्रोपोर्शनल निकाल दीजिए। तो मीन के लिए हमने क्या बताया है कि दोनों को रूट में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे फ्रेंड्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 13.5 इंटू कितना हो जाएगा 0.24, यही हो जाएगा। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कुछ मत करिए, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद, इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ से हटा दूं सबको, तो यही मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 135 इंटू 24। देखिए नीचे 3 जीरो आ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए कैलकुलेशन भी आपको मुझसे सीखना है। इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यही हो जाएगा 5 दूनी 10 5 सते 35। इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना हो गया 00। उसके बाद फ्रेंड्स इसको किससे काट देते हैं, इसको 4 से काटिए, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो देखिए इसको हम 8 से या तो काट लीजिए, 8 से काटते हैं, चलिए 8 से, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 से काटेंगे 8 3
24, 27 3 ये कितना हो जाएगा 81/25, 81/25 यानी x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान 81 किसका वर्गमूल के अंदर ले लेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना आ गया 9/5, थर्ड प्रोपोर्शनल। यानी इसको रेशियो में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार डेसिमल में आ जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 5 अठे 40, 1.8 आ गया। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा गया है 1.6, रेशियो क्या पूछा है 1.8। तो ये डेसिमल से तो डेसिमल हट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16 और 2 9 18, कितना आ गया फ्रेंड्स 8:9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात या समानुपात क्या होगा, ये आपसे बताना है। तो देखिए चतुर्थानुपात के लिए हमने आपको क्या बताया है, x बराबर हमने कहा है इन लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करके 12 से भाग कर देंगे चतुर्थानुपात के लिए, यानी 21 × 8 अपान क्या कर देंगे 12, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 दूनी 8, 7 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड 14, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन कह रहा 2:3, 4:5, 3:2, 7:4 का संयोगानुपात या मिश्रित अनुपात बताइए। तो देखिए यानी कंपाउंड रेशियो, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड रेशियो क्या है। तो ये बहुत ध्यान समझिए, कुछ नहीं है कंपाउंड रेशियो। जब कभी रेशियो है तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लिया करिए। जब कभी भी आपसे कंपाउंड रेशियो पूछे यानी मिश्रित समानुपात पूछेगा तो इसी को क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया 7:5 आ गया, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि संयोगानुपात यानी कंपाउंड रेशियो क्या है, इसी को मिश्रित अनुपात भी बोलते हैं। अब इसके बाद सेम यही क्वेश्चन है, अब कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो x रेशियो y z कामा y रेशियो z x कामा z रेशियो x y, यानी इसके क्या पूछा है, अनुपातों की व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताइए। इसको पहले उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा y z अपान x, यही है, इनटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स z x अपान क्या हो जाएगा y, यही हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा x y अपान z। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया और z से z कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया यहाँ से x y z रेशियो क्या आ गया 1, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं कि 3, 6 और 18 का चौथा अनुपात क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या कहा फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करा चुका हूं, यानी लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे वाले से क्या करना है भाग, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 18 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4.8, 6 x और 8.5 के अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4.8 अपान क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल कितना हो जाएगा x अपान 8.5, यही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको काट देते हैं, काटेंगे 6 8 48 कितना आ जाएगा 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 पंचे 40 की 0 कितना आ जाएगा 4, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, 4 68, यही आ जाएगा। देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, x बराबर कितना आ गया 6.8। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 0.8 रेशियो 0.9, यानी 0.8 अनुपाते 0.9 का वर्गानुपात। तो
तो देखिए फ्रेंड्स वर्गानुपात कुछ नहीं है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 0.8 है और क्या है 0.9 है, यही है। तो इसका वर्गानुपात करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 64 रेशियो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 81, यही हो जाएगा। 8 का वर्ग 64, 9 का 81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है, यानी 1/49 रेशियो 1/81 का वर्गमूलानुपात बताना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 क्या है 49 और रेशियो क्या है फ्रेंड्स 1/81। तो यानी इनको ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 81 रेशियो का क्या हो जाएगा 49, यानी ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, इस रूट में ले लेंगे तो यानी 9:7। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी बी, यानी वर्गमूलानुपात बताना है। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स, अगर 1/a रेशियो 1/b है, जैसे भिन्न का अगर 2 डिजिट का जोड़ घटाना करते हैं तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है b रेशियो a। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर दिया है, इस बात का ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का घनमूलानुपात बताना है 1.728। ये भी क्वेश्चन बेहद आसान है, कह रहा है 1.728 रेशियो क्या है 2.197। देखिए क्यूब आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद हो जाना चाहिए। देखिए आप फ्रेंड्स 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब सभी फ्रेंड्स को एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए अगर कैलकुलेशन को मेंटेन करना है, और टेबल भी बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, ये कोई फंसने की बात नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी ना, तो आपकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है, घनमूलानुपात लेना है। तो आप लोगों को पता है कि ये 12 का क्यूब है और 2.197 किसका है 13 का है, तो ये किसका हो जाएगा 12:13। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। कह रहा है प्रत्येक संख्या से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो अनुपात में दिया रहा है इसी को संख्या माना करिए, इसको मैंने 3x मान लिया, इसको क्या मान लिया 5x। कह रहा प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो मैंने 9 घटा दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, कह रहा है 12/23, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है। एक तरीका ये है कि फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यक्स का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आएगा। एक मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूँ, ये तो चलिए देखिए पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। 23 तीन करेंगे, 3 तरीक का कितना हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 69x माइनस 9 से करेंगे 9 तरीक 27, 27 की 7 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 कितना आ गया 207 इज इक्वल 12 पंचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 60x माइनस का 12 नवैया 108, यही हो जाएगा। तो देखिए x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ करेंगे, 69x में से 60x घट जाएगा, इधर आएगा तो फ्रेंड्स माइनस हो जाएगा, तो 69x में से 60x घटाएंगे 9x इज इक्वल यहाँ माइनस 108 है, ये माइनस का 207 इधर आएगा तो प्लस का 207 हो जाएगा, तो घटा देंगे कितनी बार जाएगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ से कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 9, यही तो बचा। तो इसका मतलब 9 बच गया। अब यहाँ देखिए जो डिजिट बड़ी होती है साइन उसी का लगता है, 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11, x की वैल्यू कितना आ गई 11, तो संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए एक संख्या 3x माना था तो 11 यहीं 33 हो जाएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक संख्या 55, 33 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक तरीका तो ये था आपके पास में, सेकंड तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं कि सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। सेकंड मेथड से कैसे कह रहा है कि जैसे 3:5, यही है 9 घटाया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है 12/23, यही है। तो इनके बीच देखा करिए डिफरेंस बराबर है कि नहीं, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास लगभग 18 का है, तो इनके बीच डिफरेंस बराबर करने के लिए इनके बीच डिफरेंस कितना है 2 का, इनके बीच डिफरेंस कितना है 11 का, तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, जहां जो रहे उसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर दिया करिए, इंटू 11 वहां कर दीजिए, इंटू 2 यहाँ कर देंगे, तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33
और यहाँ कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 2 से करेंगे 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 55 से 46 के बीच का डिफरेंस या 33 से 24। अब डिफरेंस बराबर हो जाएगा। देखिए 9 का डिफरेंस, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 9 यानी 1 टाइम है, तो इनका भी 1 टाइम हो जाएगा। तो 1 टाइम करेंगे तो फ्रेंड्स संख्या यही आ जाएगी कि नहीं, यानी 33 और 55 ही आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये सेकंड तरीका था और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास और भूगोल में प्रिया के अंकों का अनुपात 5:7 है। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले। तो देखिए क्या है, आपके पास हिस्ट्री है और क्या है ज्योग्राफी। प्रिया के अंकों का जो अनुपात है वो 5:7 है। कह रहा है इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक ज्यादा मिले। तो यहाँ 5 से 7 कितना मिला 2, मेरा 2 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 14। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 7। एक की वैल्यू 7 आ गया। तो कह रहा है इतिहास में कितने अंक मिले। इतिहास में कितने अंक मिले तो 5 × 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 35। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 था। कह रहा है युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। तो कह रहा है कैप्टन और सिपाहियों को नया अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है बिफोर ए बैटल देयर वर द रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर वाज 2:7। ड्यूरिंग द वार 25 कैप्टन्स एंड 100 सोल्जर्स वर martyred. The new ratio of captains to soldiers became 3:10. What is the number of soldier after the war? ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखिए कहीं करना कुछ नहीं है। जैसे ये कैप्टन है और क्या है सिपाही। अब देखिए फ्रेंड्स 2:7 में है। देखिए पहले फ्रेंड्स मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। 2x 5 7x। कह रहा है 25 कैप्टन तो -25, 100 सिपाही तो -100 शहीद हुए। तो इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3/10 आ गया। तो अब यहाँ से एक तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 10 दूनी 20x और माइनस का कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल 7 × 21x माइनस का कितना हो जाएगा 300। यक्स देखिए यक्स को यक्स की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ। 21x में से 20x घटेगा तो कितना आ जाएगा यक्स, और 300 से 250 घटेगा तो यानी कितना आ जाएगा 50। यक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया। तो आपसे किसका पूछा, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। सिपाहियों की संख्या यही तो है, ये कैप्टन थे ये सिपाही थे। तो यानी सिपाहियों की संख्या कितनी है 7x। तो 7x है तो यानी 7 × 50 कर देंगे तो 350 आ गया ये, लेकिन टोटल थे। आपसे युद्ध के बाद पूछा है तो युद्ध के बाद 100 सिपाही शहीद हुए हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब 350 - 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 250। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स हम सेकंड तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर सेकंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को कैसे करते। अब देखिए सबसे पहले क्या रहा है, कैप्टन और सिपाही किस अनुपात में है 2:7। कैप्टन और सिपाही आपसे कह रहा है, फिर बाद में 25 कैप्टन 100 सिपाही जो है शहीद हो गए। 25 कैप्टन 100 सिपाही शहीद हो गए तो इनका रेशियो कितना हो गया 3:10। बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये था, दूसरा बहुत ध्यान समझिएगा 10 दूनी 20 और 7 × 21। 10 दूनी 20 7 × 21 दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1, यही आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 100 तिहाई 300 और 25 दहम्मा 250। 300 और 250 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50, यानी एक की वैल्यू कितना आ गई 50। सिपाही का पूछा है तो 7 × 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 300। टोटल सिपाही पूछा होता तो 350 आता। युद्ध के बाद पूछा है 100 मरे हैं तो 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 250। ये भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है क्रॉस मेथड। क्या बोला जाता है, क्रॉस मेथड। बहुत ही शानदार तरीका है जहां आपको यक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे।
हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिलेंगे। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों को खुद से करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 117 रुपए की राशि को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 करने की जगह गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तब कह रहा है किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई है। तो अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ABC है। थोड़ा सा इंग्लिश वाला फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लेंगे। कह रहा है बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 एमंग A, B एंड C इन द रेशियो। थोड़ा सा हिंदी में गलत है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ABC है, तीन लोग हैं, क्या है ABC है। यानी इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 1/2, रेशियो कितना दिया है 1/3, रेशियो कितना दिया है 1/4। तो अब देखिए 2, 3, 4 का क्या निकाल ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चौके 12 और कितना हो जाएगा फ्रेंड 4 तिहाई 12। अब यहाँ पे देखिए ये 6, 4, 10, 3 कितना हो जाएगा 13। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कितना 117। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 13 9 17। तो ए को कितना मिला था स्टार्टिंग में 9 छक 54, 9 चौके 36 और 9 तिरिक 27। यानी इस सबको इतना इतना मिला था। फिर कह रहा है गलती से किस में विभाजित किया गया 2:3:4 में विभाजित किया गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2, 3, 5, 4, 9। मेरा 9 आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 117। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 13 9 117 13। तो इसको कितना मिला है, 2 की वैल्यू निकालेंगे 26 रुपए, 39 रुपए और 13 चौके 52। तो कह रहा किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई है, तो सी के हिस्से में ज्यादा आई है। पहले 27 था, अब 52। कितना मिल गया, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2। यानी सी को 25 रुपए ज्यादा मिले हैं, सी को 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। कह रहा है यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 2 डाटा लेके करते हैं तो भी आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद डरने की जरूरत नहीं है। 2x अपान क्या है 3x। कह रहा 20 छात्र और आ गए तो +20 रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। 2 ही डाटा लेके कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 दूनी 10 100 हो जाएगा, 4 तिहाई 12x प्लस कितना हो जाएगा 80। 10x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ। 12x में से 10x घटा देंगे 2x आ जाएगा, 100 में से 80 घटेगा कितना हो जाएगा 20। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। x की वैल्यू 10। शुरुआत में स्टूडेंट कितना है देखिए 3 2 5 5, 10x टोटल स्टूडेंट है, यानी 10 गुणे 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये तो एक तरीका था फ्रेंड्स। ये सेकंड तरीका क्या है, इसको मैं सेकंड तरीके से भी बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है 2:3 क्या है 5 है। सेकंड वाला क्या है 4:5 क्या है 7 है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स गैप बराबर है कि नहीं। यहाँ पे गैप अगर बराबर ना होता तो हम गैप बराबर कर लेते, लेकिन यहाँ पे गैप बराबर है। अगर फ्रेंड्स इन्हीं दो का पकड़ के गैप बराबर कर देंगे ना तो तीसरा ऑटोमेटिक गैप बराबर हो जाता है। हालांकि यहाँ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 2 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 20। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 10। 2 गैप 20 के बराबर, एक की वैल्यू 10। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 2 5 5 10। तो यानी 10 गुणे 10 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा 100। क्लियर है, तो आई होप ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मिलेंगे नए थर्ड पार्ट में। अगर चीजें एक बार में नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं।
तो फ्रेंड्स आपका जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है, अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज इसका हम लोग फ्रेंड्स थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुके होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे यानी कुछ आय और खर्च यानी और बचत की बात होगी। तो इसका मतलब फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आय क्या है, इनकम। आय क्या है, तो आय बराबर होता है फ्रेंड्स आपका खर्च और बचत। क्या होता है फ्रेंड्स, आय बराबर होता है खर्च और क्या होता है प्लस बचत होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इसी को आय को क्या बोलते हैं, इनकम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनकम इज इक्वल क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, सेविंग होता है। क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के लिख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत होता है कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है, सेविंग। यही तो होता है, यानी क्या होता है फ्रेंड्स, इनकम माइनस का एक्सपेंडिचर इज इक्वल क्या होता है आपका, सेविंग होता है। अगर मैं इसी को एक तरीके से फ्रेंड्स और लिखूं तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूं कि जैसे आय माइनस बचत, आय माइनस बचत इज इक्वल क्या होता है, खर्च। फ्रेंड्स ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसका यूज क्वेश्चन में बहुत होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी आपका क्या होता है, इनकम में से अगर मैं सेविंग को घटा दूं तो आप लोगों का क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो फ्रेंड्स ये तीनों बातें आप लोगों को ध्यान देना। फ्रेंड्स बात एक ही है लेकिन इसको तीन तरीके से घुमा फिरा के कहा जा सकता है। क्लियर है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चीजों को लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स ए पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स ए पार्ट ऑफ इट। द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग इज 26:3। if his monthly income is uh, 7,250, what is the amount in monthly saving। यानी कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का जो अनुपात दिया है 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपए है तो इसकी बचत ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको दिया क्या है, आपको क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। क्या दिया फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए एक्सपेंडिचर दिया है और क्या दिया है, सेविंग। एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है फ्रेंड्स इसका जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, 26:3। तो अभी अभी हमने आप लोगों को बताया कि इनकी कुल इनकम कितना दिया गया है, 7250 दिया है। तो इनकम बराबर अभी फ्रेंड्स हमने आप लोगों को क्या बताया कि इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 26×3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 29 यानी 29 आएगा। और 29 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, 7250। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 29 तिहाइयां तो ज्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 72 से अगर मैं 58 को घटा दूं कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, कितना आ जाएगा 5। 29 पंचे 145 यानी एक की वैल्यू कितना आ गई, 250। आपसे बचत पूछा है यानी 3 की वैल्यू पूछा है तो 3 गुणे कितना कर देंगे, 250। तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 750 रुपए सेविंग आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझते हैं ये क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इनकी जो इनकम दिया है वो 5:3 दिया। इनकी इनकम को मैं 5x/3x मान लूं, कोई दिक्कत, तो आप लोग कहेंगे नो सर। इनका खर्च का अनुपात 9:5 है, इनकी बचत इतना है। तो हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, अगर इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्सपेंडिचर आता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, माइनस कितना कर देंगे, 900 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 9/5, यही हो जाएगा। एक तरीका तो फ्रेंड्स यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल के इसको कैलकुलेट कर देंगे तो भी आ जाएगा। चलिए मैं पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5×25 यक्स हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 13×5
6500 इज इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 x हो जाएगा, माइनस का ये इधर चला जाएगा 9 9 81 यानी कितना हो जाएगा 8100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स x को x की तरफ करिए, डिजिट को डिजिट की तरफ, 27x में से 25x घट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 2x, और 8100 में से 6500 घटा देंगे कितना आ जाएगा 0 0, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 1600, 2 से काटेंगे 2 8 16 यानी x की वैल्यू कितना आ गई 800। आपसे इनकम पूछा गया है तो 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुणे 800 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी इनकम कितना हो जाएगा 4000, 800 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 त्रिक 2400, यानी 402400। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसका एक तरीका मैं आप लोगों को और बताने वाला हूं कि एक सेकंड तरीके से इसको और भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं क्रॉस मेथड, जैसे कि इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। क्रॉस मेथड से जैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे 5:3 दिया है, इनकी इनकम है, यही है, इनका खर्च कितना दिया है 9:5, तो यानी ये जो बचा रहे हैं फ्रेंड्स वो कितना बचा रहे हैं 1300 रुपए और 900 रुपए बचा रहे हैं। तो बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड कैसे करेंगे। देखिए 55 25 9 त्रिक 27, 27 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 2, यानी 9 त्रिक 27 55 25 दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 9 9 81, 8100 आ गया और 13 पचे 65, यानी 8100 से 6500 घटा देंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1600, यानी 2 की वैल्यू कितना आ गई 1600, यानी ये कितने गुना है तो फ्रेंड्स 800 गुना है, या 1 की वैल्यू निकाल देंगे 800 आ जाएगा, तो 5 गुणे कितना कर देंगे 800, 5 गुणे 800 कर देंगे कितना आ जाएगा 4000, 8 पंचे 40 यानी 4000। उसके बाद कितना कर देंगे 800 गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24, यानी कितना जाएगा 2400, यानी 402400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें जो है यहाँ पे समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स एक मैं महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। बात क्या बताने वाला हूँ कि फ्रेंड देखिए अपने चैनल पे मैंने जो है, आप जैसे ही यूनिक क्लासेस बाय रुपेश सर डालेंगे तो फ्रेंड्स वहां पे भी मैंने जो है एसएससी बैंक रेलवे की जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं कि एसएससी की तैयारी करना, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं बैंक की तैयारी करना, या बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं सीडीएस की तैयारी करूं या यूपीपी की या यूपीएसआई, तो फ्रेंड्स इसके लिए यूनिक क्लासेस बाय रुपेश सर डालेंगे जो अपना खुद का चैनल है, तो वहां पे तुरंत खोल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ऐसे ही क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर है। हो सकता है कुछ बच्चे सर्च करेंगे तो पहले व्हाइट बोर्ड पे आएगा, लेकिन उसके बाद आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके से जैसे ही चैनल के अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनके खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, दो व्यक्ति हैं, इनकी जो मासिक आय है वो कितना है 2:3 है, यही है। उनके खर्च का अनुपात कितना है 5:9 है। तो अब देखिए उनकी प्रत्येक की बचत 600 है, तो इसका मतलब इसके बीच देखा करिए फ्रेंड्स गैप बराबर है कि नहीं। एक तरीका है तो फ्रेंड्स इसको 2x 3x -600 इक्वल 5:9 कर देंगे, लेकिन एक तरीका हमने आपको बताया कि इसका गैप बराबर किया करिए। तो 5 के बीच का डिफरेंस 3 आएगा, 9 3 के बीच का डिफरेंस 6, गैप बराबर नहीं है। गैप बराबर नहीं है तो तरीका क्या बताया है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1। तो इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे तो फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 रेशियो कितना आएगा 9 ही आएगा। यहाँ वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो अब देखिए यानी जो इनकम से आपका क्या घट जाएगा एक्सपेंडिचर, तो सेविंग बराबर आ गई। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, 12 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, मेरा 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 600। 1 की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 200। उनकी आय पूछा गया है तो 8 गुणे कितना कर देंगे 200, 8 गुणे 200 करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और 12 गुणे क्या कर देंगे 200, तो 12 गुणे 200 करेंगे कितना आ जाएगा
2400, यानी 1600 2400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है ABC की आय का जो अनुपात है 11:9:13 है तथा इनके खर्च का अनुपात कह रहा 2:3:4 है। कह रहा बी अपनी आय का 1/3 बचाता है तो ABC की बचत का अनुपात क्या है? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि A, B और कौन है? C। इनकी जो इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है? 11:9:13 है। और इनका जो खर्च है यानी इनकम से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो फ्रेंड्स सेविंग आता है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी कितना है यहाँ पे 2:3:4 इनका एक्सपेंडिचर दिया है फ्रेंड्स। लेकिन कह रहा है बी अपनी आय का 1/3 बचाता है तो बी की आय यहाँ पे कितना है? 9। अगर 9 का मैं 1/3 निकालूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 3×3=9। तो 1/3 बचाता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स टोटल आय कितनी है बी की? बी की जो इनकम है 9 है, यही है। तो इसका मतलब जो सेविंग कर रहा है वो कितने की कर रहा है? 3। तो यानी अगर उनकी बी की जो इनकम 9 है, सेविंग 3 है, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 9 से 3, अगर 9 रुपए कमा रहा है 3, अगर बचा लिया तो 6 खर्च कर रहा होगा। लेकिन खर्च यहाँ पे कितना कर रहा है? 3, तो इसको 6 बनाते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो सब में करना पड़ेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, ताकि फ्रेंड्स रेशियो में कोई फर्क ना पड़े। अब इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से सेविंग आ जाएगा, यानी 11 में से 4 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 7। 9 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3। और 13 में से 8 घटा देंगे 5। 7:3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्रमशः 8:9 और 3:4 है। कह रहा पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखिए पहली क्या कह रहा है? 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी, तो इसको मैं पहली संख्या मान लेता हूँ। दूसरी, पहली दूसरी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 8:9 दिया है। उसके बाद जो दूसरी और तीसरी का जो अनुपात यहाँ पे दिया है वो कितना दिया है? 3:4 दिया है। यही तो है दिया फ्रेंड्स। देखिए पहली दूसरी का अनुपात कितना दिया? 8:9 और दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो अब इसके सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए कुछ मत करिए। हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहा करे इधर बढ़ाया करिए, जो यहाँ पे संख्या रहा करे यहाँ बढ़ाया करिए। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ कट रहा है। 3 3 3×3=9 कट गया। तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 8:9 रेशियो कितना आ गया? यहाँ से 12। यही तो है 4×3=12। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। तो इसका मतलब पहली और तीसरी का गुणनफल ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए पहली तीसरी का 8x इंटू 12x। इसको देखिए फ्रेंड्स ये रेशियो है ना कि संख्या। अगर आपको संख्या मानना है तो क्या मानेंगे? 8x 9x और क्या मानेंगे? 12x। यही है 8x इंटू 12x बराबर इनका गुणनफल कितना दिया है? 2400। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तीनों संख्याओं का योग मतलब फ्रेंड्स 12 9 और 8, 12 8 20 9 29, यानी 29x की वैल्यू चाहिए। एक तरीका तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन वही सही होगा जो 29 से कटे। तो पहला ऑप्शन 29 से कट रहा है, दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स 29 से नहीं कट रहा है, तीसरा ऑप्शन भी 29 से नहीं कटेगा, चौथा भी नहीं कटेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, कैलकुलेट करते हैं। 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, कितना आ गया? 200। 8 से इसको काट देते हैं फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब फ्रेंड्स 29 गुणे 5 कर देंगे तो 29 गुणे जैसे ही आप 5 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 145 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स अगर पेपर में आता है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा अगर रेशियो भी निकालेंगे, इनका सम पूछा है तो 12 8 20 9 29, ऑप्शन वही सही होगा जो 29 से कटे। एक ही ऑप्शन 29 से कट रहा था, वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, ऑप्शन। अगर आप यक्स मानने जाएंगे तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कह रहा है देखिए यहाँ पे इफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करूं कितना जाएगा 3, और इसका मैं वर्ग कर दूं कितना जाएगा 9। इनका गुणनफल करेंगे 2 इंटू 1 तो कितना जाएगा 2। 4 गुने के बराबर है, 4 दूनी कितना जाएगा 8। यहाँ 9 आ गया, 8 बराबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स इसका करेंगे, इन संख्याओं का योग करेंगे कितना जाएगा 4। 4 के स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 16, यही आ जाएगा 16 आएगा। फिर इनका गुणनफल करेंगे कितना जाएगा 3, 4 3 12, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। ऐसे फ्रेंड्स इनका करें, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का मल्टीपल 1 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। इसका 4 गुना करेंगे तो इंटू 4, यानी 4 बराबर आ गया कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही तो है। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्या का हमने वर्ग करके स्क्वायर किया तो 4 आया। फिर इनका मल्टीप्लाई 1 करेंगे, उसका 4 गुना भी लेना है, 4 गुना कर दिया बराबर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया अनुपात 2:3:4 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1:2:3 दिया गया है। कह रहा अगर हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो इनका जो अनुपात होता है वो 2:3:4 हो जाता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गैप बराबर है कि नहीं, हर जगह गैप बराबर है। तो अगर गैप बराबर ना होता तो करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गैप बराबर है तो इसका मतलब मेरा 1 आया। क्वेश्चन में कितना दिया है 5। आपसे संख्या पूछा है तो इंटू 5 कर देंगे, 5 एकन्नम 5। 5 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो यानी 5 10 15, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन की जो कीमत का अनुपात है वो 4:3 और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। तो चावल को कितने में खरीदा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। चावल व गेहूं के वजन का अनुपात, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका क्या है, चावल है, और ये आपका क्या है, गेहूं है। तो आपसे ये कह रहा है कि इनकी जो वजन का अनुपात है वो 4 और कितना है 3, ये इनका वजन है। और जो इनकी कीमत है, इनकी कीमत का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 5:6। अगर वजन में कीमत खर्च कर दें तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ कर देंगे कितना जाएगा 4 पंचे 20, और 3 छंग कर देंगे कितना जाएगा 18। तो टोटल गेहूं चावल मिला के कितना आ गया मेरा 20 10 30 8 38, मेरा 38 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है फ्रेंड्स 380 दिया है। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना जाएगा 10। आपसे चावल का कितने में खरीदा गया है तो 20 गुणे 10 कर देंगे कितना जाएगा 200। यानी चावल कितने में खरीदा गया था फ्रेंड्स 200 में, और गेहूं कितने में खरीदा गया था 180 में। दोनों को मिला देंगे तो 380 हो भी जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स समझ गए होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सिक्कों पे आधारित प्रश्न आ गया है। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यानी क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपए 50 पैसे एंड 25 पैसे in the ratio 2:3:5. If the total value of these coins is 228 rupees, then the number of 50 पैसे coins in that bag was। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पास सिक्के हैं वो किसका दिया गया है, 1 रुपए के दिए हैं। उसके बाद 50 पैसे के दिए हैं और किसका दिए हैं
25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं और इनका जो रेशियो है वो कितना है 2:3 रेशियो क्या है 5 है। यही है। यदि कह रहा है इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 228 रुपए दिया है। ये आपके कॉइन्स दिए हैं, ये कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। ये क्या दिया है कॉइन्स का रेशियो। हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर यहाँ रुपया देता है तो यहाँ पे हमेशा कॉइन्स देगा यानी सिक्कों की संख्या देगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ जब सिक्कों की संख्या देता है, इसके बाद मैं कराऊंगा, तो यहाँ हमेशा कीमत देगा यानी प्राइस का रेशियो देता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए 1 रुपया है, आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 2 रुपए हो जाएंगे। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स 50 पैसे हैं, 3 सिक्के आपके पास हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 1.5 यानी 1.5 रुपए हो जाएंगे, 1.5 रुपीस हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेंड्स 5 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे 25 पंचे 125 यानी 1.25 रुपया हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। इसको अगर मैं टोटल जोड़ दूं कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 4 रुपए 75 पैसे मेरे आ गए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है 228, मेरा 4 रुपए 75 पैसे आया यानी 4.75 रुपए से आया। क्वेश्चन में 228 दिया है। एक की वैल्यू निकाल देंगे कितना आ जाएगा 228 अपान 4.75 यही आ जाएगा। तो कह रहा है उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 की वैल्यू पूछा गया है। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 3 है यानी मुझे 3 की वैल्यू चाहिए। 3 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो 2 डिजिट के बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। इसको 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 एकन्नम 25, 10 में से 5 गया कितना आ जाएगा यहाँ 25 एकन्नम 25 और 25 दूनी 50। इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 एकन्नम 25। 47 में से फ्रेंड्स 25 घटा देंगे कितना जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 225। इतनी बार जाएगा 25 नवैया 225। 19 से इसको काटेंगे तो 19 एकन्नम 19 यही आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 19 दूनी 38 यही आ जाएगा। तो 12 ब्रह्म में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 144 यानी 144 सिक्के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि कह रहा कुल राशि कितना है 112.50 रुपीस है, तो कह रहा 50 पैसे के कॉइन्स की ये नंबर आप लोगों को बताना है। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिया। अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो दूसरी बार बड़ी आराम समझ में आएगा। लेकिन पहले फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तभी देखिए। क्लियर है। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में दिए गए हैं, वो आपको 8:5:3 के अनुपात में दिया है। ये कॉइन्स के नंबर हैं। किसके हैं, कॉइन्स के। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रुपया दिया है, यहाँ पे क्या दिया है रुपया दिया है। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ रुपया निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे सर 8 रुपए। अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 55 25 यानी 2.5 रुपए हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आप सभी लोगों के पास कितने पैसे हो जाएंगे, 75 पैसे हो जाएंगे। यही हो जाएंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको पहले जोड़ेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 2 10, 75 का अगर 25 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 पॉइंट 11.25 रुपया मेरा आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 112.5 दिया गया है या 50 दिया गया, ऐसा कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस डिसिमल को हटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कितनी बार जाएगा, एक की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। एक की वैल्यू 10 आ गई, मुझे 5 की वैल्यू चाहिए। तो 5 गुणे कितना कर देंगे 10, 5 गुणे 10 कर देंगे कितना जाएगा 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 280 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में है। यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, जैसे आपके पास क्या है 1 रुपए है
50 पैसे हैं और क्या है 25 पैसे हैं। यदि उनका मान, इस बार फ्रेंड्स आपको जो मान दिया है वो कीमत दिया है यानी प्राइस दिया है। क्या है, क्या दिया है इस बार, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ द कॉइन्स आर इन द रेशियो, ये दिया है। यानी आपको क्या दिया है इस बार, वैल्यू यानी कीमत दिया गया है। वैल्यू दिया गया है वो कितने का दिया है, 8:4:3 दिया गया है, यही दिया है। तो इस बार देखिए फ्रेंड्स यहाँ सिक्के दिया है। क्वेश्चन में देखा करिए दिया क्या, जैसे रुपया दिया था तो मैं रुपए में लिखता था। अब आपके पास यहाँ सिक्का दिया है तो इसको सिक्के में बना लीजिए, बना लिया करिए। अब 1 रुपए है, कीमत 8 रुपए है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, यहाँ पे 8 सिक्के हो जाएंगे। क्लियर है, कितने सिक्के हो जाएंगे, 8। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास 8 रुपए हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के। आपके पास 4 रुपए हैं, ऐसा समझिए कीमत 4 रुपए है, 4 रुपए आपके पास है, 50 पैसे के कितने सिक्के आपके पास होंगे, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 8 सिक्के होंगे, 4 दूनी 8। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके जेब में 3 रुपए हैं और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4×3 12 हो जाएंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पे 12 सिक्के आ गए, क्योंकि आपके पास 3 रुपया है। फ्रेंड्स इस बात का ध्यान देना, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो यानी 25 चौका 100 रुपया बनाने में जितना टाइम होता है उतना इससे गुणा कर दिया करिए तो भी आपका आ जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा, 12 8 20 8 28। मेरे पास टोटल सिक्के 28 आ गए। क्वेश्चन में कितना दिया है, 280 दिया है, तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 10। एक की वैल्यू 10 आ जाएगा। आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 8 गुणे कितना कर देंगे, 10। ये फ्रेंड्स ये कॉइन्स है, इस बात का ध्यान देना, यानी सिक्कों की जो संख्या है यही है। 8:8 कितना आ जाएगा, 12। तो 10 8 कितना कर देंगे, 80। यानी कितने सिक्के होंगे, 80। 1 रुपए के पूछा होता तो 80 सिक्के, 25 पैसे के सिक्के पूछा होता तो 120 सिक्के। क्लियर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 480 सिक्के जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान कितना दिया है, 5:3:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम फ्रेंड्स उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है। इसको आप सभी लोग फ्रेंड्स खुद से करिएगा। क्लियर है, बेहद आसान है। इसके पहले जो क्वेश्चन था सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, देखिए जैसे दरोगा है और क्या है, चोर है, यही है। कह रहा है यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितना कदम चलता है, 8 चलता है, यही चलता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है फिर उसके बाद अगली लाइन पे ध्यान देना, दरोगा के 5 कदम, दरोगा के कह रहा है 5 कदम चोर के, यानी चोर के 7 कदम के बराबर हैं। यही कह रहा है, चोर को मैंने सी से कर दिया, दरोगा को डी से। अब यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो चोर सी बराबर कितना हो जाएगा, 5, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 7। यानी दरोगा के कितने हो जाएंगे, 7, और चोर का कितना हो जाएगा, 5। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 7 56, और 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 28:25। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उनकी चालों का जो अनुपात है 28:25। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए पुलिसमैन और किसका रेशियो पूछा है, थीफ का। जिन बच्चों को हिंदी कम समझ में आ रहा है, इंग्लिश में देखेंगे कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड इज द थीफ, यानी आपको पुलिसमैन और किसका बताना था, थीफ का रेशियो बताना था। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 3200 रुपए को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः अनुपात 3:5:8 है। यानी जो ए बी सी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3:5 कितना दिया है, 8। तो अब आपसे क्या कह रहा है, 3:5:8 है, बी और सी के हिस्से में अंतर। तो 5 और, यानी बी और सी का मतलब 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन वही सही होगा जो फ्रेंड्स 3 से कटे। पहला ऑप्शन नहीं कट रहा, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं कट रहा, ये हो सकता है, यानी 2 ऑप्शन में मामला फंस गया।
तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 3 8 8 16, मेरा टोटल कितना आया 16, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 3200। तो एक की वैल्यू निकाल देंगे, 16 दूनी 32 कितना आ गया 200। तीन की वैल्यू चाहिए तो 3 गुणे कितना कर देंगे 200, 3 गुणे 200 कर देंगे कितना जाएगा 600। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा कितना है 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि कह रहा है मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, दो शहरों के बीच में जो बस का भाड़ा है वो 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी पहले 11 था, अब कितना हो गया 18 हो गया, यही है। कह रहा मूल भाड़ा 550 है, तो मूल भाड़ा पहले 11 था, 11 की वैल्यू कितना दिया है 550, यानी कितने गुना है 11 पचे 55, 50 गुना है, यही है। भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है, 11 से 18 फ्रेंड्स कितना बढ़ा है 7, 7 गुणे 50 कर देंगे कितना आ जाएगा 350 रुपए, यानी भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है 350 की वृद्धि हुई है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ए मैन ब्रोक द डायमंड एक्सीडेंटली इज 3 पीसेस इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड द लूजेज रेस 42,600। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस इन रेस ऑफ द डायमंड। क्वेश्चन कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग की अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति ने गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य रुपए में क्या है। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हीरा था वो किसमें टूट गया है फ्रेंड्स 3:5:7। तो सबसे पहले देखिए कितना था ये, तो ये कितना था इसको जोड़ लिया करिए, तो 5 3 8 8 7 15, इसको टोटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, 15 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 225। फ्रेंड्स यहाँ 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25 और 7 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 49। इसको जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 25 में 9 जोड़ देंगे 25 5 30 4 34, यानी 49 और 34 को जोड़ देंगे 9 4 13 की 3 हासिल लाइन 1 4 1 5 3 8। फ्रेंड्स कितना इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 83, यही तो आ जाएगा 9 9 18 18 5 23 23 की 3 2 4 2 6 2 8 83। अब यहाँ पे देखिए नुकसान कितने का हुआ है, नुकसान 5 में से 3 गया कितना जाएगा 2, यहाँ 12 में से 8 गया कितना जाएगा 4 142। मेरा 142 आया, क्वेश्चन में कितना दिया है 42600, यही तो है। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 8 गया 4, तो 142। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा 142 से इसको भाग कर दीजिए, तो फ्रेंड्स 142 से ये कितनी बार जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको निकालना पड़ेगा आपको। देखिए भाग यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या छोटा छोटा कर लीजिए। इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 7 14 2 1 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया 2 1 3, इतना आ गया। ये 3 बार देखिए कट गया। अब यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि 3 बार कट जाएगा कितना आ गया 300। एक की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ गया 300। आपसे वास्तविक मूल्य पूछा है तो 225 गुणे कितना कर देंगे 300, 225 गुणे 300 करेंगे कितनी बार जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 पचे 15 की 5 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 67,500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिल्म के टिकट की जो कीमत है वो 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपए था और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व रुपए में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो फिल्म के टिकट की कीमत है वो कितना दिया है 9:10 के अनुपात में बढ़ गई है। सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 था, यानी 9 की वैल्यू कितना दिया है 180, कितने गुना है 20 गुना है। तो फ्रेंड्स इसका भी 20 गुना कर देंगे, इसका 20 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा
200 यही है। तो यानी किराया बढ़ा कितना 20 है। कितने बेचे गए हैं फ्रेंड्स टिकट 2200। तो 22 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 44। 3 जीरो चिपका दीजिए कितना हो जाएगा 44,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इन द रेशियो 4:5, यानी दो वस्तुओं का जो अनुपात दिया है, कीमत का अनुपात, वो 4:5 है। अगर फ्रेंड्स मैं एक एक जीरो बढ़ा लूं तो किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नो। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आगे समझ में आएगा। कह रहा इफ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय x%, यानी पहला आर्टिकल है उसको x% इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज किया गया है? x% इंक्रीज कर दिया गया। एंड दैट ऑफ द अदर इज डिक्रीज बाय 30%, यानी अदर यानी दूसरे वाले को 30% यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं 50 का 30% निकालूं कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15। अगर मैं यहाँ 15 डिस्काउंट डिक्रीज कर दिया गया है तो इसका मतलब बचेगा कितना? तो आप लोग कहेंगे सर 35 बचेगा। 35 बचेगा। अभी इसका मुझे पता नहीं है। तो यह कीमत कितना हो जाता है? ए बाई बी की नई कीमत हो जाती है फ्रेंड्स 10:7। यही तो दे हो जाता है। तो यानी 7 की वैल्यू 35 है, कितना गुना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका भी 5 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 50। 40 से 50 कितना बढ़ गया फ्रेंड्स? 10 बढ़ गया। कितने पे? 40 पे इंटू क्या कर देंगे? 100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा x का मान। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप लोगों को इसी तरीके से करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर इज ratio 2:3। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए आपकी ये संपूर्ण पृथ्वी है। ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी है। और इस पे भूमि और जल का जो अनुपात दिया है 1:2, यानी इन दोनों को मिला के जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 1:2 यहाँ पे 2 दिया है। तो ये इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी है, ये साउथ है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऐसा आप जीएस में भी पढ़े होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, मुझे जीएस नहीं पढ़ना है। तो यानी यहाँ पे कितना है? 2:3 है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को मिला के, यानी दो चीजों को मिला के तीसरी चीज जो मिलती है यही इसका क्या होता है? एवरेज ही तो है। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं। ये इसको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5। इसको टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3। दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए यहाँ 5 है, 3 5 3 का एलसीएम लेंगे 15। तो इसको 15 15 करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ 3 से गुणा कर दिया करिए, और यहाँ किससे कर देंगे? 5 से। यानी जो यहाँ पे आए यहाँ गुणा करिए, जो यहाँ पे आए यहाँ से। 3 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। 5 से करेंगे 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रेंड्स 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ के हाफ करें कि 5 आ जाए? तो ऐसा क्या ले लेंगे? 4। 6 4 10, 10 का आधा कर देंगे 5। औसत बराबर यही तो है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है। यही तो है, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे तभी 5 आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या लें फ्रेंड्स यहाँ 10 आ जाए, जोड़ के आधा करें? तो ऐसा क्या हो जाएगा? 11। 11 9 20, 20 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10। यानी 4:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? जिन बच्चों को ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है या तो कुछ मत करिए, इसको पहले 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लिया करिए। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। अब 10 से 6 घटा देंगे 4, और 20 से 9 घटा देंगे 11, तो भी इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का एवरेज ही ये तीसरी चीज मिलती है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के पास 158 रुपए हैं। कितना है? ए और बी को के पास मिला के फ्रेंड्स 158 रुपए हैं। कह रहा सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 रुपए कम है, यानी सी के पास इससे 100 कम है, तो 101 कम है, तो 158 माइनस क्या कर देंगे? 101। तो इसके बाद इसका मतलब इनके पास कितने रुपए हैं? सी के पास 57 रुपए। और कह रहा है कि 101 कम है और बी के पास सी से 23 अधिक है। तो बी के पास कह रहा सी से 23 अधिक है, तो सी के पास 57 प्लस बी के पास 23 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 की जीरो हासिल लाइन 1
5 2 7 1 8, 80 रुपए बी के पास है तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए प्लस बी के पास कितना है? 158 रुपए। तो ए के पास कितना हो जाएगा? 158 माइनस का 80 घटा देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। 15 में से 8 गया 7, यानी 78 रुपए किसका हिस्सा आ गया? ए का। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग जो है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।